अगर आपसे कोई पूछ दे बउआ जी आप बल का इस्तेमाल करके कौन कौन सा काम कर सकते हैं तो क्या कहिएगा? वस्तु को हम गति में ला सकते हैं, विराम में ला सकते हैं और उसका आकृति भी बदल सकते हैं बल से ही। अब लोग ये नहीं कहे आपको कि भाई बल से सब चीज़ संभव नहीं है, आप बल से वो पत्थर का आकृति बदल के देखिए। अरे आप नहीं कर सकते हैं, उस पत्थर का भी कोई बाप होगा वो बदल देगा ना, बल तो लगेगा, तो बल के कारण ही बदला जाएगा ना। अब आप इसका माथा दबाव नहीं दबेगा लेकिन बुलडोजरवा दबा देगा ना, हथौड़ी से छेद हो जाएगा। अगर हथौड़ी मारेगा तो वो पापड़ नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो ये नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये गति के नियम हो गया। तो ये 3 चीज हम बल लगा करके कर सकते हैं। ये तो क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। अब जैसे कि हम आपको बताया बल के बारे में, अगर आपको हम बांध पर से धकेल दिए तो हमको कम बल का जरूरत पड़ा। एको हाथ से धकेल देंगे तो तू गुरुकते उरुकते चल जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर धकेलना होगा तो हमारा दोनों हाथ लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम ये संकल्पना देख करके कह सकते हैं कि बल में हमको 2 चीज़ों की जरूरत हो सकती है, कम बल भी लग सकता है, ज़्यादा बल भी लग सकता है। तो इसके लिए बल का जो संख्यात्मक मान होगा वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कोई पूछ देगा बल की संख्यात्मक मान क्या हो सकता है, तो बताइए। वो तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमको किसी को ऊपर से नीचा धकेलना है तो कम बल पड़ेगा, और किसी को नीचा से ऊपर, ज़्यादा ऊपर ना नीचे से थोड़ा सा ऊपर, बांधे पर तक, अभी तक इतना जोर से धकेलना नीचे से कि बेचारा बिना टिकट के ऊपर चल जाए तो वो नहीं करना है। चलिए, अब मान के चलो एक गेंद ही है, सीधा सादा एग्जाम्पल लीजिए। अगर गेंद को हम ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉल, और इस पर हम पैर मारते हैं, ठीक है, तो ये क्या इस दिशा में जाएगा, गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा। और अगर बल इधर आ रहा है, इसी बॉल को अगर इधर से हम इस दिशा में गति में है, अब फिर भी उधर से अगर हम बल लगा दें तो फिर उसका चाल बदल जाएगा, बदलेगा ना। बॉल को हम इधर से लात मारे तो इधर गया, और उधर से लात मारे तो इधर आया। तो बल का क्या हो रहा है कि राशि बदल रहा है ना, दोनों का मोशन, दोनों पे जो है बल काम कर रहा है। तो इसके लिए बल को हम सदिश राशि भी कहते हैं। बात समझ में आया? बल जो है एक सदिश राशि होगा, ठीक है। अब चलिए, अब एक बात समझ लीजिए, अगर कोई विराम वाले वस्तु को, अगर कोई वस्तु विराम में है, अगर आप उसको गति में लाते हैं तो क्रिया रेखा कहलाता है। बात समझ रहे हैं? बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, विराम में है, आपने इसको लात मारा, ये गति में हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिया रेखा। बात समझ में आया? तो क्रिया रेखा में जो है बल लगता है, और आप इसमें जो है दूसरा बल नहीं लगा सकते हैं। चलिए, अब किसी वस्तु में बल लगाने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक, कोई वस्तु में बल लगाने के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला ध्यान तो आपको रखना चाहिए कि बल आप किस वस्तु पर लगा रहे हैं। एक गेंद पे बल लगाना है और एक बुलडोजर पे बल लगाना है, अंतर होगा ना। बॉल को एक लात मारो, वो कहाँ जाएगा, अब बुलडोजर को एक लात मारो, तुम्हारा लात कहाँ जाएगा? सोचने वाली बात है। बॉल को लात मारो तो बॉल कहाँ जाएगा, अब बुलडोजर को लात मारो तो तुम्हारा लात कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में नहीं, उतना दूर नहीं, इसलिए ऐसा बेवकूफ़ी मत करना, धक्का भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम बल किस चीज़ पर लगा रहे हैं, है ना। अब अकेले चल जाए रावण बन के, शिव जी का पर्वते उठा ले, देखे हुए ना रामायण में। हाँ, वो रावण जाता है, कहता है हम प्रभु को उठा के लंका ले जाएंगे, और वो जो है पूरा पर्वते उठाने के लिए हाथ घुसा के उठाइयो देता है। एक बार शंकर जी पैर मारते हैं, पूरा उंगली सही तो इसमें दब जाता है, अब रोने लगता है। बताओ, हैं कौन फ़ायदा उतना बल लगाने का, हैं कौन ज़रूरी था भगवान से पंगा लेने का, हैं। तो यही बात है। तो सबसे पहला चीज़ तो डिपेंड करता है कि हम बल किस चीज़ पर लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट, उसे लगा कौन रहा है, बल जो है लगा कौन रहा है। अब आप लगा रहे हैं कि कोई और लगा रहा है?
ये बात पर भी ध्यान देना। अगर पर्वतों को उठाना है तो आप खुद उठाने जाओ और बुलडोजर से उठवाओ, कुछ तो अंतर होगा। हाँ, एक बड़ा सा पत्थर है 100 किलो का, 100 किलो का पत्थर, ज़्यादा का नहीं, 100 किलो का ही है। आप उठाओ उसको, उठा लोगे? अब बुलडोजर बा उठाएगा? तो उठा लेगा ना। तो ये भी देखना है हमको कि बॉल लगा कौन रहा है, किस चीज़ पे लगा रहा है, कितना लगा रहा है, ये सब चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। बात समझ रहे ना? बल जो है लगा कौन रहा है, किस चीज़ पे लगा रहा है, कितना लगा रहा है, कितना एनर्जी खर्च कर रहा है उस चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित करने में, है ना, जगह बदलने में। ठीक है, उसका परिमाण क्या है, उसका क्रिया रेखा क्या है, उसका दिशा क्या है, ये सब जान करके हमको बल लगाना पड़ता है। अब सपोज दैट आप एक उदाहरण समझ लो, एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है, ट्रेन पूरब से आ रहा है, अब पश्चिम में जा रहा है। ठीक है, पूरब से आ रहा है और पश्चिम में जा रहा है। अब पूरब साइड से ही धक्का मारो ट्रेन को, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, आप भी उसके साथ लहराओगे। अगर पकड़ लिए ट्रेन को चल रहा है तो आप भी पीछे पीछे लहराते रहोगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल सुनो। अब ट्रेन उधर से आ रहा है, हम इधर से रोकने के लिए खड़ा है, रोक देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हैं तो क्या होगा? मर जाएगा। मरना पक्का है। ये सब खाली मरने वाला ही बात करता है, ये ना कहता है कि हॉस्पिटल जा सकते हैं, बड़ा खतरनाक आदमी है। तो बल कितना लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है। अब भाई ट्रेन का बल तो हमसे ज़्यादा है ना, तो स्वाभाविक है कि हमको तो उड़ा ही देगा, बचने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इतना फोर्स में वो आएगा कि हम कहाँ जाएंगे पता नहीं चलेगा। छक्का सीधे बाउंड्री से बाहर ना। और वो मैच खेलने वाला तो ये नहीं किया है ना, तो वो बोलता है ना बाउंड्री से बाहर। चलिए, तो ये सब चीज़ें बात समझ में आ रहा है, बल से लगे नियम। अब चलिए, अब आपको हम संतुलित और असंतुलित बल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये संतुलित बल और असंतुलित बल कौन खेत के मूल्य है। वो दीजिए तो टंगरिया बोलवा को मिटा देते हैं। अच्छा भैया जी, टेबल बनाना है, वो बना लोगे? बनाने आता है? देख, हम बना रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। मजाक उड़ाएगा, उड़ाइए के कथी कर लेगा। क्या इमेज के टंगरी हो? निमन लगे छो? आए एगो इधरो से की 4 गो टंगरी होई छी ना, आए एकरा मिटा दे छी। ई बड़का टंगरी हो, से एगो छोट कर दे छी। अब ठीक है, टेढ़ हो गया। अब जा दे, अब इंजीनियर तो है ना भाई, हम सीधा बना सकते हैं। अब चलो, इसके बीच में ना एगो जो है चिजवा बनाते हैं। ठीक है, और चिजवा बनाने के लिए हमको करना क्या है, इसको थोड़ा सा अंदर से लेकर के थोड़ा सा बाहर खींचना है, ऐसे। ऐसे ईंटा जैसन फीलिंग ना रहा लो। हाँ, बनइबे किए हैं तो तनका निम्मन से बनाएंगे, अब भर पेट भोज खाएंगे। ये सोनुआ के बियाह है यार, परसों बाराती चल गए। वो पीछे वाला टंगरी ना बुझाता हो छे। जल्दी इंजीनियर बन गेलियो ना, टेबल चाहिए तो ले जाइए, लेकिन बाद में पढ़ेला के बाद इना की अभी उठा लिए, वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अब चलिए, सबसे बड़ी चीज़ है बल, संतुलित और असंतुलित बल समझना है ना। तो पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, ये टेबुलवा पर एगो लकड़ी धैल है, ठीक है, ये है लकड़ी, हम लिख देते हैं, लड़की नहीं समझ लेना, लकड़ी है। ठीक, ये लकड़ी का एगो गुटका छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है,
इसमें एगो धागा बांधा हुआ है L, एगो है R, यानी कि लेफ्ट और राइट दो धागा बांधे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस धागा को पकड़ के एनी खींचे तो ये गुटका के नहीं जाएगा, इधर आएगा। अगर इधर से पकड़ के खींचे तो इधर आएगा। अगर दोनों तरफ से पकड़ के खींचे तब नहीं, उतना जोर से नहीं खींचना है कि टूट जाए, कहीं जाएगा, एक ही जगह पे स्थिर रहेगा। तो जब एक ही जगह पे स्थिर रहेगा ना, वैसा स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसका परिमाण जो है 0 है। क्या है? 0। परिमाण बल इसका क्या हो जाएगा? 0। जब ये दोनों तरफ से बराबर बराबर बल लगेगा ना, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा? 0। परिमाण बल कितना हो जाएगा? 0। और 0 को हिंदी में कथी कहते हैं? सुन्ना। सुन्ना, शून्य है ना। चल ठीक है। कि हमारा मुंह देख के मजाक उड़ा रही है, वो हम जान रहे हैं कि दिया जल रहा है और वो अभी जलेगा कुछ दिन। बड़ा दुखता है, मत पूछ रे बबुआ, पता ना कौन जन्म के पाप निकल रहा है। ओकरे कल दिल ओकर पप्पा के। अरे सर जी चलू खेत में गहूम काटे। ताजर गहूम काटे, कटली तू तो बड़ा सुंदर लग रही है। अब बताओ हमार का हाल हो गया है। तू सब गहूम कटले? अरे तू कटले है ना? आ देखो वो ठीक लगे छो, इहो ठीक लगे छो। ए हमरा का हो गया बे? लगता है भगवान जी को हमरे से दुश्मनी है। एक दिन गहूम काटे तो इतना सजा मिला कि अभी तक भोग रहे हैं। हमको लगता है 2-3 महीना तो हो ही गया होगा। हाँ बताओ, अभी तक पागल पागल सब निकलता है। ये निकलता है इसलिए तकलीफ नहीं है, हमको स्मार्ट दिखने का जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं। दुखता है ना, वो बड़ा तकलीफ है, बड़ा दर्द करता है। जितना छोटा उतना मुंह पोछेंगे ना तो इन्ना करके पोछेंगे, इन्ना करके पोछेंगे। उसको तो छूबो नहीं करते हैं तैयो दुखाता है, और गलती से छू दिए तो नाराज हो जाता है, कहता हमको छुआ का है, अब टपकता है, बड़ी टेंशन है। खैर जाने दो। तो बउआ जी अगर दोनों को हम खींचे बराबर बल से तो सामान हिलेगा इधर उधर? बराबर ही रह जाएगा ना। अब सोच, अंकिता का हाथ उन्हीं से सेजल पकड़े और उन्हीं से पिंकी पकड़े और दोनों पकड़ के खींच दे, उखड़ कैसे जाएगा? वो दोनों एक एक पौवा के, वो 3 पौवा के, कैसे उखड़ जाएगा बे? तो उखड़ जाएगा सही में। एक ट्राई मार रे, चल। हाँ इसी पे ट्राई मार, खींच इसका हाथ, देख उखड़ता है कि नहीं, है ना। तो ये क्या होगा, एक ही जगह पे खड़ी हो जाएगी, है ना, ना इधर जाएगी है ना इधर, आराम से खड़ी रहेगी। तो जब एक ही जगह पे खड़ी रहेगी तो उसको हम कौन सा बल कहेंगे? शून्य बल, संतुलित बल। उस पे जो बल का परिमाण है वो शून्य हो गया, यानी कि उस पे कोई बल काम नहीं कर रहा है। अगर आप इधर से भी और इधर से भी बल लगा रहे हैं तो आप हिल तो रह रही हैं, यानी कि आपका बल का परिमाण क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। और जब शून्य हो रहा है तो हम एक जगह स्थिर हो गए। तो स्थिर हो गया तो भाई उस बल को कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे ना। यानी कि हम एक जगह खड़े होकर के संतुलित हो गए, तो ये संतुलित बल हो गया। अब एनी से पिंकी छोड़ दे तो सेजल क्या करेगी? उसको अपने तरफ खींच लेगी। अगर इधर से वो खींचे तो वो उधर चली जाएगी, तो उसी गति में हो जाएगी, है ना। तो वो असंतुलित बल हो जाएगा। संतुलित बल का मतलब है कि बल लगे लेकिन वस्तु अपने जगह पे खड़ी रहे, तो उसको हम कहते हैं संतुलित बल। समझ में आया? बल बलाबल, बल बल। अरे बालवीर में है ना छल छला, नहीं कैसे बोलती है ना, छल परी, छल छल ल छल। देख ले बालवीर, बालवीर देख ले छे इनका ना, देख ले छे। तब तू बच्चा के नाम पर कलंक है, जाके देख। अरे भाई ये सीरियल है, अभी ना कि तू जाके सर्च करिए यूट्यूब पर और देखे लगिए तो पढ़ाई लिखाई सब गेले चूल्ही भार में, छोड़ दी। बहुत खराब सीरियल है, पता है। सीरियल का एडिक्शन सबसे ज़्यादा खराब होता है। कहला सीरियल में तोरा ऐसा चीज़ दिखाएगा ना कि देखने का मन करेगा, देखे देखे। और पता है वो ऐसा जगह जा करके एपिसोड ख़त्म करेगा ना
कि कल है वो सीरियल तू नहीं देखी अगला एपिसोड तो खाना नहीं पचेगा, नींद नहीं आएगा। अब इंतजार करेगी, बाप रे बाप कल है की होता है, यहाँ पर आके खत्म हो गया है। अब वो 24 घंटा बाद फिर वापस आने वाला है, उसका इंतजार अभी से लगल है। और दिल में हार्ट अटैक हो रहा है, क्या होगा। सीरियल का एडिक्शन। जब हम थे ना छोटे तो हम CID देख रहे थे, 2009-10 के आसपास की बात कर रहे हैं। पहला बार हमको CID देखने का बुखार चढ़ा, बहुत अच्छा लगा। एगो दूगो एपिसोड देखे ना तो बहुत अच्छा लगा, तो हम दुकान पे गए और CID का पूरा फाइलें भरवा के लिया है। अब देखने लगे भर दिन, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, बस खाली सुबह उठ के खाना बनाते थे, रूम में रहते थे, कोई टोकने वाला था नहीं, खूब बनाते थे खाना और ठूस के खाते थे, या भर दिन CID देखते थे। कम से कम हम 5-6 दिन लगातार देखे, दिन रात CID, खाली खाते थे, सोते थे या CID देखते थे, और कोई काम नहीं। तो एगो एपिसोड में ना दया को गोली लग गया। अब दिन देखो, बड़ा सिचुएशन वाला दिन था। दया को गोली लगा और मेरा एपिसोड मोबाइल में जितना तक भरल था ना खत्म। अब भाई नया एपिसोड मेरे पास था ही नहीं, अब वो भरवाने के लिए हमको जाना था मार्केट। अब रात में ख़त्म हो गया, अब क्या करें। अब हम रात भर हमारा मन में खुटखुटी लगा था, बेचारा दया को गोली लग गया, मर जाएगा, क्या होगा। सुबह में उठे तो दूसरे काम में कोई लग गए, वो जो है सीरियल हम देख नहीं पाए। तो नहीं, अचानक हमको शाम में याद पड़ा, अरे बाप रे सीरियल में तो दया को गोली लगल था, तो मर गया होगा अभी तक ले। तब फिर थोड़ा सा दोस्तबा सबके ग्रुप में बतिया है तो कहता है अरे पागल हो गया है, वो फिल्म में होता है, हकीकत में नहीं होता है। तब जाके हमारा नज़र टूटा, अच्छा अतः पता है हमको सपना भी आता था CID वाला, हम CID बनेंगे, मतलब इतना इम्पैक्ट था। तो वो लड़की सब देखेगी सास पुतहु के झगड़ा है, वो भी अपने आप को इमेजिन करेगी हम हूँ हैं, तो वो सब नहीं करना है। तो सीरियल ना देखना, सीरियल बहुत खतरनाक चीज़ है, जाना दो उसको। अरे यार हम बल से कहाँ बल बला पर चल गए, जाने दो। तो ये समझ गया ना संतुलित बल। चलो ठीक है। हाँ एक चीज़ और, अगर दोनों तरफ से बल अगर समान लगता है, अगर कोई वस्तु अगर संतुलित है तो संतुलित है, इसका ये मतलब नहीं कि इस पर बल नहीं लग रहा है, बल तो लग रहा है ना। हम इसको भी इधर से खींच रहे हैं और इसको भी इधर से खींच रहे हैं, तो बल तो इस पर लग रहा है। तो इसका त्वरण जो होगा ना क्या होगा, शून्य हो जाएगा, कोई काम नहीं कर रहा है, इसका त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये वर्क ही नहीं करेगा। लेकिन भाई बल तो लग रहा है और इसका त्वरण कितना हो गया, शून्य हो गया। जब दोनों तरफ से बल लगे ये बल क्या कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है, दोनों अपने अपने तरफ खींच रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है ना बल है। तो यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब किसी वस्तु पे बराबर का बल लगे दोनों तरफ से तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 है ना। और उसका परिमाण बराबर हो जाएगा, परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, त्वरण शून्य होगा, बल एक दूसरे के विपरीत होगा। या समझ लीजिए, संतुलित बल में जो है त्वरण शून्य होगा, परिमाण दोनों तरफ बराबर होगा और उसका जो है बल दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा संतुलित बल में। हाँ अब भाई संतुलित तो समझ गए, तो असंतुलित किसे कहेंगे वो समझे, असंतुलित नहीं समझे। अरे भाई जब दोनों तरफ संतुलित है, पिंकी या वो पकड़ ले से जल, उन्हीं से पिंकी छोड़ दी तो इधर चल गई, तो कौन सा बल हो गया, असंतुलित बल हुआ ना। अच्छा इधर से सेजल छोड़ दे तो ये इधर आ जाएगी, कौन सा बल हो जाएगा, बताया तो थे असंतुलित। तैयो कहते हैं सर जी नहीं पता। तो जब वस्तु संतुलित नहीं रहेगा, जिस तरफ से ज़्यादा बल लगेगा है ना, जिस तरफ से ज़्यादा बल लगेगा वस्तु उस तरफ गति करेगा। तो क्या उसका परिमाण 0 होगा, उसका त्वरण 0 होगा, नहीं होगा ना। जब ये वो उसके तरफ मूव किया मतलब उसका परिमाण बढ़ गया, शून्य बढ़ गया, त्वरण बढ़ गया, तभी ना वो गति किया। जब तक वो शून्य था तब तक अपने जगह पे स्थिर था। ठीक है, तो अब शॉर्टकट में समझ लो कि संतुलित बल और असंतुलित बल होता क्या है। ठीक है,
अगर किसी वस्तु पर दोनों तरफ से बल लगे और उसका त्वरण शून्य हो तो उसको हम कौन सा बल कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। अगर बल दोनों तरफ से लगे और एक तरफ ज़्यादा लग जाए और उसका त्वरण 0 से बढ़ जाए, मतलब अशून्य हो जाए, शून्य ना रहे, अशून्य हो जाए, मतलब कि शून्य नहीं रह गया, बढ़ गया, अशून्य हो जाए, तो उसको कौन सा बल कहेंगे? असंतुलित बल कहेंगे। तो आपसे कोई संतुलित और असंतुलित बल पूछेगा तो जवाब दे सकते हैं ना। अगर किसी का त्वरण शून्य हो तो वो संतुलित और अशून्य है तो असंतुलित। वेरी गुड। अब बल को समझने के लिए आपको दो पार्ट को समझना है। बल को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। दो पार्ट में कौन कौन में डिवाइड कर दिया है? एगो हो गया स्पर्श बल और एगो हो गया दूरी पर क्रिया बल। एगो स्पर्श बल होता है, एगो दूरी पर क्रिया बल होता है। अब ये क्या होता है स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल, ये भी हम आपको समझाते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ भाई देखो, स्पर्श बल क्या होता है, ठीक है ना। तो स्पर्श बल में क्या होता है ना कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर खुद ब खुद बल लगाता है। एक हाथ दूसरे हाथ को टच किया, ठीक है। आप समझ लो भाई कि ये दो कॉपी है, ठीक है। चलिए ये दो कॉपी को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से सटा हुआ है भौतिक रूप से, तो ये स्पर्श हो जाएगा। ये स्पर्श कर रहा है ना, एक दूसरे से सटा तो ये स्पर्श कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको बल लगा करके धक्का मारे तो खाली यह कॉपी हिलेगा, ही नहीं हिलेगा, हिलेगा ना, यानी कि इहो कॉपी साथ में जाएगा। अच्छा इधर से धक्का मारेंगे तो इहो साथ में आएगा, तो ये कौन सा बल होगा? स्पर्श बल। बात समझ में आया स्पर्श बल क्या होता है? हाँ चल, अरे बड़ा सुंदर लगे छू, देखता छोटुआ घोस दिया, वो बेचारी के मुंह खराब कर दिया ना। जाओ गधा को इसने बीवी मिले। वो अपने छोटी है। छोटू को छोटी मिले कि इतनी को ना मिले कि साथे साथे ढुनमुन करते रहे। ऐसा शराब नहीं दो बेचारा को, ना तो पता चलेगा कहीं मिल गई लाइफ में वैसे तो हमरे घर आएगा, कहेगा वो मास्टरवा शराब दे ले रहो। खैर जाए दे। तो स्पर्श बल तो समझ गए, जब भौतिक रूप से वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करता है और एक वस्तु पर बल लगाए तो साथ साथ उस पर भी काम करता है, तो उसको हम स्पर्श बल कहते हैं। अब स्पर्श बल को समझिए। एक स्पर्श बल को समझा जाता है, एक बल हम आपको बताते हैं अभिलंब बल के बारे में, ठीक है। ये अभिलंब बल क्या होता है? तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के विपरीत बल लगाता है ना तो उसको अभिलंब बल कहते हैं। अब जैसे कि भाई ये टेबल है, ये मेरा हाथ है लेकिन इसको टेबल समझ ले, ये टेबल है और इसके ऊपर हम किताब रख दिया। क्या हो रहा है? किताब क्या कर रहा है कि इसको नीचे की तरफ दबा रहा है और टेबल क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ दबा रहा है। तो जब कोई भी ऐसा चीज हो जो बल को ऊपर की तरफ धकेले और ऊपर वाला बल नीचे की तरफ धकेले, ठीक इस तरीके से, तो इस बल को कौन सा बल कहेंगे? अभिलंब बल। कौन सा बल कहेंगे? अभिलंब बल। बात समझ में आया? देख हम क्या सोचे ना यार, ये नोट्स लिखवाना याद करवाने से अच्छा है समझा देना। अब उसके बाद घरे जाके तू एक बार पढ़बे तोरा सब समझ में आ जाता। अभिलंब बल समझ गया? टेबल है, किताब है, टेबल ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, किताब नीचे की तरफ लगा रहा है, तो उस बल को हम क्या कहेंगे? अभिलंब बल। चल अब चलिए अभिलंब बल समझ गया। अब एक होता है तनाव बल। तनाव क्या होता है? हाँ अभी तनाव मतलब टेंशन ना समझ लेना कि मम्मी पापा के बड़ा टेंशन है पढ़े के, वो तनाव ना। तनाव का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को धागे से बांध दो और फिर उसको खींचो। तो अगर मान लो एक छोटा सा हम पत्थर ले लेते हैं
उस पत्थर को जो है हम धागे से बांध देते हैं और फिर उसको खींचते हैं, तो धागा तनाएगा ना, वो पूरा तना जाने के बाद है ना पत्थर को खींचेगा। तो पूरा तना जाने के बाद क्या करता है, पत्थर को खींचता है अपनी ओर। तो उस पर लगने वाले बल को हम कौन सा बल कहेंगे, तनाव बल। तना करके खींच रहा है, समझ रहा है, वो तना करके खींच रहा है, इसलिए उस बल को कौन सा बल कहेंगे, तनाव बल। समझ गए? अभिलंब बल समझ गए ना, टेबुल किताब वाला बल अभिलंब है, अब पत्थर धागा वाला बल तनाव बल। कोई दिक्कत? मतलब आई जे न लो ओकरा में दिक्कत क्या दे गधा है। चलिए, अब घर्षण बल, एक बल और होता है घर्षण बल। अभिलंब बल और तनाव बल तो समझ गए, अब घर्षण बल समझिए। भाई साहब टेबुल है, नहीं मेरा हाथ है, मतलब टेबुल समझ लीजिए, टेबुल है ना, इसके ऊपर हम किताब रख देते हैं मोटका वाला, और आपको कहेंगे बुआ रे एगो उंगली से घसका, उसका घसकाओगे, घसकेगा नहीं, घसकेगा, क्योंकि टेबुल का बल और किताब का बल दोनों बराबर है, और आप जो बल लगा रहे हैं वो उसके बराबर नहीं है, आप कम बल लगा रहे हैं, उसको जितना चाहिए उतना नहीं लगा रहे हैं, आप कम बल लगा रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती खींचना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जब दोनों का बल समान हो ना, तो उस बल को घर्षण बल कहते हैं। अब भाई उसको आप धक्का दोगे तो घसाएगा ना, तो घसाएगा मतलब घर्षण बल होगा। अब एगो पेटी में बहुत सारा बर्तन भर दिया, उसको घींच, क्या होगा, घर्षण बल होगा ना। अभी देख हमारे घर प्लास्टर हो रहा है ना, एगो बड़का ट्रंक रखल है, जाता अकेले घींच के लाता, उठेगा नहीं उठेगा, और उसको दो आदमी मिल के खींचेंगे, क्या हो जाएगा, वो घर्षण उत्पन्न करेगा ना। तो उस बल को हम कौन सा बल कहेंगे, घर्षण बल। बात समझ में आया? चलो ठीक है, बड़ा जल्दी समझ गया रे। अब भाई ये स्पर्श बल का उदाहरण था, तीनों समझ गया ना, स्पर्श बल का तीनों उदाहरण, अभिलंब बल और तनाव बल और घर्षण बल, ये तीनों तो समझ गया। अब आप समझिए दूरी पर क्रिया बल, ठीक है। अब दूरी पर क्रिया बल क्या होता है, दो को बताया था ना, बल का दो भाग में बांटा गया है, तो एगो तो समझ गया, अब दूसरा समझिए। अब देखो दूरी पर क्रिया बल क्या होता है, ठीक है। तो देखो दूरी पर क्रिया बल होता है ना, जो भौतिक रूप से स्पर्श नहीं करता है लेकिन फिर भी वो काम करता है। अब उसको छुएगा नहीं लेकिन फिर भी उस पर बल लगेगा, तो उसको हम दूरी क्रिया बल बोलते हैं। आपका ऐसे कहने का मतलब है, अब एक चुंबक ले लो, और कांटी को लाओ और उसके नज़दीक में रखो, तुम खुद मत सटाओ, बस उसको जो है उसके नज़दीक में ला के रखो, क्या वो सट जाएगा आपस में अपने आप? सट जाएगा ना, वो चुंबक उसको अपने तरफ खींच लेगा। तो उस बल को हम क्या कहेंगे? वेरी गुड, अरे दूरी पर क्रिया बल हो गया। तो देखो चुंबक जो बल लगाता है ना, भाई चुंबक को रखे, कांटी को रखे, चुंबक उस कटियावा को खींच लिया, तो वो कौन सा बल हो जाएगा? चुंबकीय बल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे चुंबकीय बल। अब एक बल और होता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युतीय बल। अब ये स्थिर विद्युतीय बल क्या होता है? आप एक काम करो, छोटा छोटा कागज फाड़ो, आप फाड़ के दिखाते हैं, चलो कागज लाओ, हम फाड़ दें, कॉपी अब फाड़े, अच्छा पेज फाड़ना है, जुर्माना नहीं ना लेगा, चलो ठीक है। ये ना कि बोले सर जी आपके सैलरी में से हम कॉपी का पैसा काट लेंगे,
हाँ तो झंझट हो जाएगा ना, झंझट क्या हो जाएगा, सर जी को तकलीफ हो जाएगा। खैर जाने दो। ए भाई छोटा छोटा टुकड़ा करने में मदद कर ना, तनका तू भी तोड़, तनका तू तोड़, तनका हम तोड़ै छी, जल्दी जल्दी हो जाता है। अब बड़का बड़का ना एकदम मेही मेही, अभी ना कि मेही मेही भूसे बना देना, पता चलेगा अब हमारा गाय लाना पड़ेगा खिलाने के लिए। नहीं चिपका खा जाएगा। कौन खा जाएगा? शंकर। रूप शंकर खा जाएगा। नहीं सर। हाँ रूप शंकर। ये खाना खा के नहीं आया, खाली नहीं आया है, कपड़ा पहना भाग गया। नहीं सर, ये खुद जब भूख ले आ गया है। हाँ ला 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 जल्दी जल्दी ला, ए ला रे ला, तुम ला। जल्दी दे दे कर रहा। अब ये इतना में ही कटवाही तो तू इंजीनियर बन जाबे। अब ये ला, वह पाउडर दिया। केकरो पास उजरका कॉपी हो? ला ना, यहाँ है ना यार, मस्त कॉपी हुई। ये देखो, ये दिख रहा है, यस सर। ये कथी है? कागज कागज का टुकड़ा है ना। यस सर। अब इसमें हम स्थिर विद्युत बल लगाएंगे। अरे